विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता अब सामने आकर टिकट पर अपना अपना अधिकार जता रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी के बावल विधानसभा से भाजपा केएससी मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य राम सिंह सामरिया ने धार्मिक कार्यक्रम के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार राम सिंह सामरिया की ओर से नचाना रोड स्थित ममता पैलेस पर बाबा का प्रसाद कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का संकेत दिया। मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे पिछले लंबे समय से पार्टी से जुड़कर सेवा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी झज्जर जिले का प्रभारी रहते हुए झज्जर और बावल में पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक एवं मंत्री के काम से जनता खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और सदा करेंगे। देखो, जो कार्य तो हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है मंत्री से। क्या वजह है इसके पीछे? क्यों? हाँ, वो वजह है। अगर कार्यकर्ता के दुख सुख में अगर हमारा मंत्री जाता ही नहीं है तो कार्यकर्ता को कोई पर्सनल तो कुछ चाहिए नहीं। थोड़ा सा यही है, फोन पर दुख सुख की पूछ लो, या भी गांव में गए हो तो सूचना दे दो। जाते हैं, गांव तक जाते हैं। हर कार्यकर्ता, हर गांव से कार्यकर्ता होता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता तो एक ऐसा होता है कि जो हर दुख और सुख में काम आता है। और जब हमारे मंत्री बन जाते हैं तो वो कार्यकर्ता को ये भी नहीं पूछते कि गाँव में कोई प्रोग्राम हो रहा है। देखो, हम बेटे पोतों के लिए संपत्ति जोड़ते हैं। मैं सीधा उदाहरण देती हूँ। किस लिए जोड़ते हैं? कि हमारे बेटे पोते सुख पाएं। हमने पार्टी के लिए आज 27 साल हो गए मेरे को पार्टी में जुड़े हुए। 27 साल से हमने संघर्ष किया। हमारी पार्टी आई, हमें खुशी हुई कि हमारी पार्टी आई है। हमारा बेटा कोई उन्नति करता है तो सबको खुशी होती है, तो हमारी पार्टी आई तो हमें भी खुशी हुई। जब हमारा बेटा, हमें लोग कह देते हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं बच्चे को। जब हमारे मंत्री कार्यकर्ता भी हम एक वृद्ध हैं, तो वृद्धों को अगर जब मंत्री नहीं पूछते हैं, पर्सनल अपने 5-7 चमचे रखते हैं, कुछ नहीं चाहिए। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, कोई हाई फाई नहीं हूँ, ना मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैंने पार्टी की सेवा तन और मन और धन से की। मैं आपको बताती हूँ, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हाँ बिल्कुल, वो तो राव साहब को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। किसकी वजह से? हमारा बावल हल्का का मंत्री की वजह से। नहीं, राव साहब को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? राव साहब का इतना बड़ा कद है, आप क्या चाहते हैं? गांव में जाते हैं और जब मैं नहीं आती हूँ ना, तो राव साहब मेरे पास सूचना भेजते हैं। मेरे को खुशी होती है। और ये मेरा दुख नहीं है एक का, ये हर बावल का एक बीजेपी का कार्यकर्ता का। ठीक है, आपको निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में, बावल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि जिन लोगों ने, मैंने कुछ 40 साल से पार्टी में, 40 साल पहले बावल में मात्र 10 लोग हुआ करते थे, उनमें से मैं एक हूँ। और इस कदर होने के नाते मंत्री जब गांव में जाते हैं तो पहले सूचना होनी चाहिए कि भाई हम गांव में आ रहे हैं, या गांव में क्या काम विकास कराया जाना चाहिए, ये करा रहे हैं। कोई सलाह मशवरा कभी किसी तरह का नहीं। और जनप्रतिनिधि को तो जनता से जुड़ना चाहिए। तो इस तरह का कोई, इन्होंने, इनके कार्यकाल में इस तरह का कोई चांस नहीं मिला कि भाई कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान हुआ हो या उनके फोन उठाए, फोन तक नहीं उठाए जाते। विकास तो किया है। विकास तो इतना हुआ है कि हरियाणा बनने के बाद पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। नौकरियां भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में किसी सरकार ने 40-50 हज़ार से फालतू नहीं दी, और ये लाखों से ऊपर गया आंकड़ा। अभी नारायण सिंह सैनी जी नए विजन के साथ, जो से इन्होंने चार्ज लिया है, नए विजन के साथ हरियाणा का विकास के लिए नई नीतियाँ लेके आ रहे हैं। और आज दिन मैं कह रहा हूँ, पार्टी आज बराबर की हो गई है। पहले तो लग रहा था कि कांग्रेस का बहुत जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन नारायण सिंह जी के आने के बाद अब पार्टी बराबर की खड़ी हो गई है। और इस बार भी 37वीं बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मतलब डॉक्टर, हमारा जो कैंडिडेट है कमल का फूल है। डॉक्टर से नाराजगी जरूर है, लेकिन वोट हम कमल को दें।